दोस्तों आज आपको मैं उस पाकिस्तान की मशहूर और मरूफ टेलीविज़न शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जो कामयाब एंकर होने के साथ साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। वो अपनी दिल मोह लेने वाली गुफ्तगू की वजह से पाकिस्तान टेलीविज़न के जिस चैनल पर भी होते हैं उसको दिलचस्पी का बायस बना देते हैं और उनका शुमार टेलीविज़न मोस्ट टीवी पॉपुलर एंकर में होता है। जी हाँ, बात कर रहा हूँ नईम बुखारी की। I am going to London. I have a house in London. वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। कौन कह रहा नहीं बना सकते तुम लंदन में? डिक्लेयर इट। कणक इत्थे, चावल इत्थे ने, फल इत्थे ने, सब्जियां इत्थे ने, फाके नहीं मरना। We are no Somalia। दोस्तों मशहूर टीवी एंकर और सीनियर एडवोकेट नईम बुखारी 23 मार्च 1948 को लाहौर में पैदा हुए हैं। आपके वालिद मुहतरम का नाम सैयद अल्ताफ हुसैन बुखारी है जो कि पेशा के लिहाज से डॉक्टर थे। नईम बुखारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मशहूर बॉलर सलीम अल्ताफ बुखारी के छोटे भाई हैं। अगर 10 पुश्तें पीछे जाए तो आपका तल्लक या आपके ख़ानदान का तल्लक इराक के शहर बुखारा से है। आपके अबाउजदाद दरिया बेचने का काम करते थे और वहाँ से वो लाहौर की तरफ माइग्रेट हुए। दोस्तों अब फॉर्मेट के मुताबिक हम बात करते हैं नईम बुखारी की एजुकेशन की। तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाहौर से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और उसके बाद आपने लॉ की डिग्री हासिल की और फिर लॉ के अंदर ही उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। नईम बुखारी साहब उर्दू में बात करते हुए उसमें हमेशा पंजाबी के लफ्ज़ों को तड़का के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस तरह वो अपनी गुफ्तगू से लोगों के दिलों में उतर जाते हैं। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इफ्तिखार चौधरी साहब ने बढ़ाए थे लेकिन उन्होंने गिटियां जो उन्होंने पुत्र अरसलान बह गया। आपको पाकिस्तान के माजी के सदर ज़ियाउल हक ने भी कहा था कि नईम बुखारी आप अपनी उर्दू से ही करें, तो आपने जवाबन उन्हें कहा ये सर मुमकिन नहीं हो सकता क्योंकि मैं लाहौरी हूँ और मेरी ज़ुबान के अंदर पंजाबी जो है वो लाजमी है। आपको बचपन में ट्रेन ड्राइवर बनने का बहुत शौक था लेकिन जब थोड़ा जवान हुए तो एयरफोर्स में जाना चाहते थे और पायलट बनना चाहते थे। उसके बाद जब आपने स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट की तो आप फौज में जाना चाहते थे और फौज के अंदर आपने अप्लाई भी किया था लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंट होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आपके एक दोस्त ने आपको मशवरा दिया कि आप लॉ कर लो और इस तरह आप हादसाती तौर पर शोबाए कानून से वाबस्ता हो गए। आपने बतौर वकील 1969 में बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसके बाद आप पाकिस्तान टेलीविज़न पर प्रोग्राम बिला तकल्लुफ़ के नाम से करते थे और इसमें मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के वो इंटरव्यू लेते थे और उनका ये प्रोग्राम उस वक़्त के टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को बहुत ज़्यादा पसंद था। और उसके बाद जियो टेलीविज़न पर नशर होने वाला प्रोग्राम खबरनाक, उसकी भी आपने मेज़बानी की और लोगों ने खबरनाक में भी आपकी मेज़बानी को बहुत ज़्यादा सराहा और पसंद किया। नईम बुखारी साहब का पाकिस्तान के उन वकला में शुमार होता है जो अपनी कमाई का टैक्स हुकूमत पाकिस्तान को बराबर देते हैं, यानी कि आप अपनी कमाई पर हर साल तकरीबन 30 से 34 लाख हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा करते हैं। 16 फरवरी 2007 को जब पाकिस्तान के सदर जनरल मुशर्रफ थे आपने एक ओपन लेटर यानी कि खुला खत उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ लिखा, मगर उस खत में ज्यादातर इल्जाम उनके बेटे अरसलान के खिलाफ थे। उन्होंने बाप के स्टेटस से फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ नाजायज फायदे उठाए थे। आपके उस ओपन लेटर का हवाला देकर सदर मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार को उनके उहदा से हटा दिया था। सदर मुशर्रफ के उस फैसले पर आपको पंजाब बार कौंसिल ने आपकी मेंबरशिप 9 मार्च 2007 को ख़त्म कर दी थी और उसके अलावा वकीलों ने आपकी अच्छी खासी पिटाई भी की थी। आपने 18 जून 2016 को पीटीआई को ज्वाइन किया और उसके बाद आपने नवाज शरीफ के खिलाफ केस भी लड़ा और अदालत आलिया ने नवाज शरीफ को इकामा रखने की वजह से सजा सुनाई और उनको उनके ओहदा से हटा दिया गया। इमरान खान और नईम बुखारी के मुताबिक नवाज शरीफ ही ऐसे इंसान थे जिन्होंने उन दोनों के घरेलू हालात को इतना बिगाड़ दिया कि वो अपने बच्चों से अलहदा हो गए और उनकी वाइफ्स के दरमियान उनकी तलाक हो गई। मई 2018 में आप लंदन चले गए और लंदन के एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर बुरी तरह फिसल गए
और गिर जाने से उन्हें शदीद जख्म और चोटें आईं। दोस्तों अब बात करते हैं नईम बुखारी साहब की अज़दवाजी ज़िंदगी की। आपने जब लॉ की डिग्री हासिल की तो उस वक़्त के मशहूर बैरिस्टर SM ज़फ़र के साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी और मशहूर गुलकारा ताहिरा सैयद ने जब लॉ की डिग्री हासिल की तो उन्होंने भी बैरिस्टर SM ज़फ़र के साथ प्रैक्टिस शुरू की, क्योंकि वो ताहिरा सैयद के रिश्ता में बहनोई लगते थे। और इस तरह नईम बुखारी और ताहिरा सैयद एक ही ऑफिस में प्रैक्टिस कर रहे थे और फिर उन दोनों के दरमियान कुर्बत बढ़ गई और मोहब्बत हो गई और उन्होंने शादी कर ली। याद रहे कि इस शादी के लिए नईम बुखारी के पेरेंट्स राज़ी नहीं थे। कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है और मोहब्बत हमेशा इमोशनल के साथ की जाती है और इमोशनल एक सर्टेन टाइम के लिए ही होते हैं। और जब मोहब्बत का जुनून सर से नीचे उतरता है, इंसान ज़िंदगी की और हकीकतों से भी वाकिफ होता है जो वो पहले नहीं जानता। और नईम बुखारी को भी ये महसूस हुआ शादी के बाद कि उनका और ताहिरा सैयद का आपस में एटीट्यूड में काफ़ी फ़र्क है। नईम बुखारी और ताहिरा सैयद दोनों शादी के बंधन में तकरीबन 10 साल तक रहे और उससे ज़्यादा ये शादी नहीं चल सकी। उसकी वजह भी पंजाब के एक मशहूर सियासतदान थे जो उन दोनों के दरमियान आ गए और उनकी हस्ती बस्ती ज़िंदगी को उन्होंने उजाड़ दिया और फिर उनका ये रिश्ता तलाक पर ख़त्म हुआ। आपकी ताहिरा सैयद से 2 बच्चे हैं जिनका नाम हुसनैन और किरण है। आपके बेटे ताहिरा सैयद से जो हैं वो मस्कत ओमान में होते हैं और आपकी बेटी अमेरिका में होती हैं। और फिर आपने वालिदैन की रज़ा से दूसरी शादी तमन्ना खान से की। तमन्ना खान से आपके 3 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा अब्बास बुखारी और 2 बेटियां सैनम नूर और फातिमा नूर हैं। आप अपनी दूसरी दुल्हन से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने अक्सर इंटरव्यूज़ में उन्हें दुल्हन ही से पुकारते हैं। आपकी दूसरी वाइफ तमन्ना खान ने भी LLB की हुई है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करती और मुकम्मल एक घरेलू खातून हैं। हर वालिदैन की तरह आप अपनी दूसरी वाइफ से जो औलाद है उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और स्कूल में रोज़ उन्हें खुद पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं। और इस तरह आप अपनी दूसरी वाइफ के साथ खुशो खुरम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार और मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर पर आप सबके लिए दुआ है कि आप मुल्क के अंदर हैं या दुनिया में किसी भी कोने में रहायश पज़ीर हैं तो खुशो खुरम ज़िंदगी बसर करते रहें। थैंक यू सो मच।